अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम करेंगे वो है साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या है? साइमल्टेनियस इक्वेशंस में आपको दो इक्वेशंस दी जाती हैं। जैसे आपके पास इस इक्वेशंस का नेम है साइमल्टेनियस, तो इट्स मीन आपने उन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ठीक है, आपके पास अगर दो इक्वेशंस होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास दो अननोन्स होते हैं। आपने वो दो अननोन्स सॉल्व करके फाइंड करने हैं। इसके अलावा आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन आज के लेक्चर में जो हम मेथड कर रहे हैं वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, पहले आप देखें जो एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, 3x माइनस 2y इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। अभी तक जो आप सॉल्व करते आ रहे हैं लीनियर इक्वेशंस, उसमें सिंपल एक वेरिएबल होता था, x हो गया y हो गया कुछ भी, और एक ही इक्वेशन होती थी। आप सिंपली x को सब्जेक्ट बना लेते थे, या वट एवर जो भी वेरिएबल आपके पास गिवन है आप उसको सब्जेक्ट बना लेते थे। लेकिन अब आप देखेंगे कि आपके क्वेश्चन में दो इक्वेशंस हैं और दो ही अननोन वेरिएबल्स हैं। तो हमें क्या करना होगा, जितने अननोन होंगे उतने वेरिएबल्स आपने सॉल्व करने हैं। लेकिन आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस में दो ही इक्वेशंस होंगी जिसमें आपके पास दो ही अननोन होंगे। तो पहले मैं आपको थोड़ा डिस्क्राइब कर दूं कि होता क्या है। आपके पास दो इक्वेशंस होंगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड में कुछ स्टेप्स हैं जो आप माइंड में रख लें तो फिर आपके लिए ये सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। सबसे फर्स्ट थिंग जो आपने याद रखनी है, ये आपके पास सामने रूल डिस्प्ले भी हो रहे हैं, उनमें से फर्स्ट रूल जो मैं आपको बता रही हूँ, आप सबसे पहले क्या करें, इन इक्वेशंस को लेबल कर दें। ठीक है, आप इन इक्वेशंस को लेबल कर दें। लेबल करने से ये होगा कि आपको आगे सॉल्विंग में इजी हो जाएगा। ठीक है, मैंने फर्स्ट इक्वेशन को इक्वेशन 1 से लेबल कर दिया और सेकंड को विद 2। सेकंड केस में आपने क्या करना है, सेकंड केस में आपने दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाना होता है। अब आप किसी को भी बना सकते हैं, आप फर्स्ट इक्वेशन में से x या y दोनों को बना सकते हैं, आप सेकंड में से x या y दोनों को बना सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रखें, हमेशा उस वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाएं जिसके साथ कोफिशिएंट 1 हो। ठीक है, उससे ये होगा कि आपकी आगे सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाएगी, फ्रैक्शन में सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अब मैं देख रही हूँ कि इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट 3 है, y का 2 है। सेकंड वाले में x का 2 है, बट इस y का क्या है, कोफिशिएंट 1। तो मैं किसको सब्जेक्ट बनाऊंगी, y को। सब्जेक्ट जब आप बना लेंगे आपके पास एक y की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म ऑफ x। आपकी वो जो वैल्यू आएगी इन टर्म ऑफ x, आपने उसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना है। जैसे आपका नेम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम इसमें एक से सब्जेक्ट बनाएंगे, दूसरी में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि देखो, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में से सब्जेक्ट बना रहे हो तो सब्स्टिट्यूशन हमेशा सेकंड इक्वेशन में होगी, अगर आप सेकंड से सब्जेक्ट बना रहे हो तो सब्स्टिट्यूशन हमेशा फर्स्ट में होगी। तो अब मैं इस एग्जाम्पल में सेकंड से सब्जेक्ट बना रही हूँ, y इक्वल टू 7 माइनस 2x सब्जेक्ट हो जाएगा, उसकी सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट में होगी। फिर आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी जिसको आप सॉल्व करोगे और वो सारी इक्वेशन इन टर्म ऑफ x होगी, वहां से x आ जाएगा और सिमिलरली आगे सब्स्टिट्यूट करके y आ जाएगा। चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। हमने लेबल कर लिया फर्स्ट इक्वेशन को इक्वेशन 1 और सेकंड को इक्वेशन 2। मैंने कहा था कि मैं फ्रॉम टू सेकंड इक्वेशन में से y को सब्जेक्ट बनाऊंगी। सब्जेक्ट बनाने के लिए क्या होता है कि इक्वल के एक साइड पे जस्ट वो वेरिएबल हो जाएगा विद पॉजिटिव साइन। तो 2x 7 के साथ जाके क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2x। अब मैंने आपको बताया कि अगर हम सेकंड इक्वेशन में से सब्जेक्ट बना रहे हैं तो इस y की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करोगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो आप इसको किसको पुट इन करोगे, इसमें फर्स्ट में। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 2, y क्या आ गया, y की जगह अब आप सब्स्टिट्यूट करोगे 7 माइनस 2x। y को रिप्लेस करके हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया 7 माइनस 2x। इसके साथ y मत लिखिएगा, y की सब्स्टिट्यूशन है 7 माइनस 2x इक्वल टू 0। अब आप देखो तो आपकी पूरी इक्वेशन इन टर्म ऑफ x आ गई, जो सिंपल लीनियर इक्वेशन है जिसको सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। प्लस 4x इक्वल टू 0, मल्टीप्लीकेशन हुई, लाइक टर्म्स को ऐड कर रही हूँ, 3x प्लस 4x इज 7x माइनस 14 इक्वल टू 0। 7x 14 इक्वल के दूसरी साइड पे हम x को सब्जेक्ट बना रहे हैं, x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, 14/7, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 2। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ तक सॉल्व करके कहते हैं कि x की ये वैल्यू आ गई है और y की ये, बट ये y की वैल्यू नहीं है, ये एक इक्वेशन है इन टर्म ऑफ x।
वैल्यू आपके पास ये है जो अभी x की आई है, y की वैल्यू अभी तक नहीं आई। अब y की वैल्यू के लिए आपको क्या करना होगा, आपकी अपनी चॉइस है, आप इसको इक्वेशन 1 में पुट करो x की वैल्यू को, आपकी अपनी चॉइस है इक्वेशन 2 में पुट करो, या जो ये सब्जेक्ट वाली इक्वेशन बनाई है इसमें पुट कर दो। तो मैं इसको इक्वेशन 2 में ही पुट कर रही हूँ, या 1 में पुट कर लेते हैं। पुट इन 1, put value of x in 1। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x minus 2y equal to 0, 3। अब x की जगह क्या आ जाएगा, 2 minus 2y equal to 0। अब यहाँ से हमारे पास इजीली y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, 6 minus 2y equal to 0, minus 2y equal to minus 6, y equal to minus 6 divided by minus 2। ये सिंपल हम सॉल्व कर रहे हैं, y equal to 3। तो आपके पास x और y की दोनों की वैल्यूज आ गई, दो इक्वेशंस थी, दो ही अननोन थे, हमने ये वैल्यूज फाइंड कर ली। एक और चीज जो आप लोग अपने आंसर को चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा डाउट है कि आपने पता नहीं सॉल्व ठीक किया है या नहीं, तो आपने क्या करना है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, ये कंपल्सरी नहीं है, ये आप खुद इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके चेक कर सकते हो। अगर मैं इसमें पुट करूं 3, x की क्या वैल्यू है 2 माइनस 2, y की क्या आई है 3 इक्वल टू 0, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। तो देखो जब भी इक्वेशन की लेफ्ट साइड एंड राइट साइड इक्वल आ जाएगी तो इट्स मीन आपने जो आंसर्स फाइंड किए हैं वो बिल्कुल ठीक है।